गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का लक्ष्य एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स, जो कि आपकी आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, समय 3 घंटा रहेगा, 80 अंक का क्वेश्चन पेपर है और सभी क्वेश्चन आपको हल करना अनिवार्य है। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उनके उत्तर क्या होंगे। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास कि लौह चूर्ण या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से खालिस्तान। अब देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। हाइड्रोजन गैस व क्लोराइड, आयरन क्लोराइड निकलती है, या कोई अभिक्रिया नहीं होती, या क्लोरीन गैस व आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इसमें फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, फर्स्ट आ जाएगा। दूसरा है पतले तारों में धातुओं को खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। तो ये कहलाती है तन्यता कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास प्रश्न क्रमांक 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। 2 तंत्रिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, फिर है घ में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो इष्ट में होता है। ठीक है, ड है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। च वाला क्वेश्चन में दिया है निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो जो घास है, बकरी और मानव, ये एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। क्योंकि देखिए, बकरी जो है घास को खाती है और मानव जो है बकरी को खाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। उसके बाद है 6 में विश्व में सबसे तेज़ी से कम होने वाली प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। तो सबसे तेज़ गति से कम होने वाला जो प्राकृतिक संसाधन है ये है वन। ठीक, उसके बाद है 6 आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है फ्रेंड्स कितनी होती है, 7 होती है। ठीक, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान भरिए में देखिए, पहला हमारे पास दिया हुआ है कि जल एक खालिस्तान हाइड्रोक्साइड है। जल एक खालिस्तान हाइड्रोक्साइड है, तो इसमें क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, उदासीन। क्या ये उदासीन है, जल एक उदासीन हाइड्रोक्साइड है। दूसरा है धातुएं प्राय ऊष्मा एवं विद्युत की खालिस्तान होती है। तो ये होती है सुचालक होती है। धातुएं जो होती है कैसी होती है, सुचालक होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक खालिस्तान कहलाता है। तो जो ऊतक होता है उसको कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखें, आपको परीक्षा में पूरे के पूरे क्वेश्चन आना निश्चित है बच्चों। तो देख लेते हैं और इसके आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर क्या है। घ में दिया हुआ है पादपों में जल के वहन के लिए खालिस्तान उत्तरदायी है। तो पादपों में जो है जल के वहन के लिए जाइलम है। क्या है, जाइलम। नेक्स्ट है परागकोश में खालिस्तान पाए जाते हैं। तो परागकोश में जो पाए जाते हैं वो परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, परागकण। नेक्स्ट है अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है। तो अनुवांशिकी के जो जनक है वो जॉन ग्रेगर मेंडल है। जॉन ग्रेगर मेंडल। ठीक है, इनको अनुवांशिकी का पिता भी कहते हैं। फिर है किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के खालिस्तान होता है। तो ये होता है समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसी वैसी प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। जय मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु खालिस्तान तंत्र बनाते हैं। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। क्या आ जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरा वीडियो आप बिना स्किप किए देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके।
अब सही जोड़ी में देख लीजिए, पहले है हमारे पास सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु यहाँ पर पोटेशियम आएगा। उसके बाद दिया है ख में सामान्य रक्त दाब, तो सामान्य रक्त दाब जो होता है वायुमंडल, सामान्य रक्त दाब ये होता है 120/80 mmHg। फिर है पादप हार्मोन, तो पादप हार्मोन जो होता है वो साइटोकाइनिन है, ठीक, यह आ जाएगा 8वां नंबर। फिर है शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण, शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण, इसमें आ जाएगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक, फर्स्ट वाला। फिर दिया है तारों का टिमटिमाना, तो तारों का जो टिमटिमाना होता है ये वायुमंडलीय में अपवर्तन प्रक्रिया होती है, वायुमंडलीय अपवर्तन। फिर है लेंस क्षमता, तो लेंस क्षमता जो है डायऑप्टर से नापते हैं इसको, तो दूसरा आ जाएगा। उसके बाद है जरा दूरदृष्टिता, तो जरा दूरदृष्टिता में द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, ये 5वां नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में विद्युत विभवांतर, तो विद्युत विभवांतर वोल्ट के द्वारा नापा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो गई। इसके अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य में उत्तर लिखिए का आंसर देख लीजिए आप, किसका क्या आंसर होगा। पहला दिया है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स ये होता है 7, ठीक। फिर है ख 2 या 2 से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं यौगिक, क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ग है हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्या है, तो इसका नाम है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। फिर है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं, इसको कहते हैं निषेचन। अगला है लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र है, तो यह है XY। फिर है लेंस की क्षमता का सूत्र क्या है, तो लेंस की क्षमता D बराबर होता है 1/F, ठीक। उसके बाद है निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो इसका आ जाएगा अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। इसके बाद है विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक, तो विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक है ओम। तो फ्रेंड्स ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके बाद देख लेते हैं कि कौन कौन से सवाल है जो आपकी परीक्षा में आना है। तो देखिए, श्वसन की क्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, लेंस तेल तथा वसायुक्त पदार्थों का नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो बच्चों ये आप सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अपनी जो पुस्तक है या गाइड है या प्रश्न बैंक है उसमें से पूरे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, सभी को याद कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और ये सभी सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, तो आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें और सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अच्छे से याद करके जाएं, अच्छे से पढ़ कर जाएं, ताकि आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।